राजनीतिक दल चुनावों के मौके पर अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। जब एक से ज्यादा दल यानी गठबंधन होता है तब वो अपना साझा घोषणा पत्र जारी करता है। महाराष्ट्र में ऐसा ही एक साझा घोषणा पत्र इन दिनों देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी तो बीएमसी चुनावों का माहौल है। इसे आप गुंडागर्दी का साझा घोषणा पत्र कह सकते हैं। और खास बात यह कि गुंडागर्दी के साझा घोषणा पत्र में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही तरफ के दलों की भूमिका सामने आ गई है। इसमें शिवसेना भी है, इसमें शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट वाली शिवसेना भी है। अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी महाराष्ट्र का नवनिर्माण का दावा करने वाली मनसे भी है। तो इस मोर्चे पर सबसे ज्यादा उत्साह में वही दिखाई देता है। और सत्ता में शामिल बीजेपी ने भी जो बयान दिए हैं वो भी इस रेस में उसको शामिल कर देती है। सबसे पहले देखिए सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ की एक तस्वीर। खाने को खराब दाल मिल गई तो माननीय को इतना गुस्सा आया कि कैंटीन के स्टाफ पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। विधायक जी ने एक के बाद एक 7 थप्पड़ और एक मुक्का चलाया। और अब देखिए शिवसेना यूबीटी ने क्या किया। पार्टी के सांसद हैं राजन विचारे, उन्होंने अपने ऑफिस में 2 लोगों को समझौते के लिए बुलाया। जो 2 लोग माननीय के दरबार में पेश हुए उनकी आपस में लड़ाई हो गई, बहस हो गई। एक मराठी बोलने वाला था, दूसरा गैर मराठी। उद्धव के सांसद ने गैर मराठी मानुष से माफी मंगवाई और बाकायदा उसे थप्पड़ से पिटवाया भी। आइंदा से मैंने ऐसा गलती नहीं करूंगा। हम मुंबई के जिस घटनाक्रम को गुंडागर्दी का साझा घोषणा पत्र कह रहे हैं उसमें अब एमएनएस के घोषणा पत्र की बारी है। राज ठाकरे की पार्टी ने तो अकेले कई सारे घोषणा पत्र जारी करके इस मामले में खुद को चैंपियन साबित किया है। लेकिन 29 जून की यह घटना जो आपके सामने स्क्रीन पर है सबसे ज्यादा चर्चा में है। मीरा रोड पर जोधपुर स्वीट्स के मालिक को राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने घेर लिया। दुकानदार पर एक के बाद एक कुल 8 थप्पड़ चलाए गए। बीजेपी के नेताओं ने कई थप्पड़ और मुक्के तो नहीं चलाए, लेकिन उनके बयान में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो भड़काऊ माने गए। बीजेपी के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने एमएनएस के खिलाफ क्या बोला, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में हर राजनीतिक दल ये घोषणा करने में लगा है कि उसके पास मराठी का जो झंडा है वही सबसे ऊंचा है। संविधान की रक्षा की शपथ लेकर जनता के वोट पर जो लोग सदन में पहुंचे हैं वो अपने अधिकार की फिक्र ज्यादा कर रहे हैं और कर्तव्य को भूले जा रहे हैं। आज जो घटना सामने आई उसमें एक माननीय मर्यादा भूलते हुए आपा खो बैठे। बात इतनी सी थी कि उन्हें जो दाल खाने को दी गई थी उसका स्वाद खराब हो गया था। विधायक जी पहले बोलते हैं दाल से स्मेल आ रही है, सूंघ कर देखो, और इसके बाद थप्पड़ चलने लगते हैं। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, इसके पहले कि थप्पड़ खाने वाला संभल पाता, तीसरा थप्पड़ जो दरअसल मुक्का है। थप्पड़ की रफ्तार और विधायक जी का गुस्सा दोनों में तेजी आने लगती है।
थप्पड़ की जगह मुक्के बरसने लगते हैं। इसी के साथ विधायक जी दोनों हाथों का इस्तेमाल करने लगते हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मुक्का। मुक्केबाज माननीय का परिचय भी सुन लीजिए। नाम है संजय गायकवाड़, सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के विधायक हैं। संजय गायकवाड़ ने ये मारपीट आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में की। बताया जा रहा है कि उन्होंने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन जब खाना पहुंचा तो दाल से बदबू आ रही थी। इस पर वो इस कदर भड़क गए कि पोशाक की मर्यादा भी भूल गए। सफेद बनियान पहने, लाल तौलिया लपेटे विधायक महोदय हाथ में दाल लेकर कैंटीन पहुंच गए। कर्मचारी को माननीय के सामने पेश किया गया। पहले उसे दाल सुंघाई गई और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। इस बीच विधायक जी के गुर्गे के हौसले भी उफान मारने लगे। लाल कमीज पहने गुर्गे ने 7वें मुक्के के बाद पूरी जिम्मेदारी से कैंटीन स्टाफ का कॉलर पकड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शिवसेना के जिस विधायक ने ताबड़तोड़ 7 मुक्के बरसाए, उनसे हमने पूछा कि आपको ऐसा व्यवहार करने की क्या जरूरत थी। मैंने दाल चावल और 2 चपाती मंगाया था, सादा खाना मैंने मंगाया था, और मैं एक दाल चावल का निवाला मैंने डाला तो मुझे बहुत गंदा लगा। सो मैं लगा कुछ मुंह में आया होगा। सेकंड खाया तो मुझे उल्टी हो गई और इतना भयानक फील होने लगा। तो फिर मैंने जैसा मैं जो कपड़े पे था वही कपड़े में कैंटीन में गया और वो मैंने मैनेजर को बुलाया, उसको मैंने स्मेल दिया। उनके 6 कर्मचारी को स्मेल देने के बाद में उन्होंने बताया कि ये खाने जैसा नहीं है, यानी वो निष्कृष्ट दर्जे का नहीं था, वो सड़ा हुआ खाना था। और फिर मैंने उन लोगों को 2-4 साल में जितनी बार भी उनको मैंने समझाया कि आप मुझे खाना अच्छा दिया करो, ये खराब खाना मत दिया करो। इनका मटन 15-15 दिन पहले का रहता, इनका चिकन 15 दिन का रहता, इनके अंडे अंदर से पूरे काले हुए रहते। मैं विधायक भी हूँ और मैं योद्धा भी हूँ। जब सब भाषा में समझाने के बाद में कोई समझता नहीं है तो बाला साहब ठाकरे जी ने हमको भाषा सिखाई भी है, जिसका इस्तेमाल मैंने किया है। मेरी सटक गई। मैं जूडो चैंपियन हूँ, मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ, मैं कराटे चैंपियन हूँ, मैं कुश्ती चैंपियन हूँ, तलवारबाजी, दांड पट्टा, कुश्ती का सब मैं चैंपियन हूँ। इसलिए मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। इतना तो सड़ा दिया, कल कीड़े पड़े हुआ खाना हमको खिला, ऐसा बोलेगा आमदार? मैं इतना गांधीवादी नहीं हूँ। मैं जूडो जानता हूँ, मैं कराटे जानता हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं संविधान नहीं जानता हूँ, मैं कानून नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका रक्षक बनकर विधानसभा में बैठा हुआ हूँ। इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीडी के नेता आदित्य ठाकरे ने आपत्ति दर्ज कराई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि विधायक जी को ऐसे कपड़े पहनकर सामने नहीं आना चाहिए। पहली बात तो यही है कि हाथापाई करना किसी से साथ भी ये जरूरी नहीं होती है। अगर आपने वो पूरा दृश्य देखा तो वो जैसे बनियान और टॉवल में बाहर आए, पहले उधर ही सस्पेंड होने चाहिए थे, क्योंकि वो अश्लील दृश्य दिखता है। दूसरी बात अगर देखें तो ये जो बुक्का मारी है, हाथापाई करनी है, आप विधायक हो, आप हाउस में ये विषय ला सकते हो। आपकी पार्टी जो है, आपकी चुराई हुई पार्टी जो है, जो चुराया हुआ नाम है, चुराया हुआ चिन्ह है, जो पूरी चोर गैंग है अलीबाबा की, वो तो सत्ता में है। तो अगर आप ही का नहीं सुन रहे तो जनता क्या अपेक्षा करेगी? क्या हर कोई हाथापाई पे आ जाए? मराठी का झंडा सबसे ऊंचा रखने की सोड़ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सबसे आगे दिख रही है। एमएनएस के लोगों ने ताजा धमाका एक टोल बूथ पर किया है। बाकायदा केबिन को तोड़ा, टोल मैनेजर के पैसे छीने और इसके बाद आरोपी फरार हो गया। हिंदी में बोलूंगा, मैं बोलो वीडियो बुलाओ, हिंदी में बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, तुम मराठी बोल रहे हो। डंडे दनादन चलते रहे और टोल नाके के केबिन तोड़े जाते रहे। एक एक कर सारे केबिन तोड़ दिए गए। तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की हैं और आरोप एमएनएस कार्यकर्ताओं पर है। गुंडागर्दी सिर्फ केबिन तोड़ने तक ही नहीं रही, टोल मैनेजर से पैसे भी छीने गए। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन तीनों फरार हैं। कल शाम को वाशिम रूरल
पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में टोनगांव टोल नाके पे 3 आरोपियों ने वहाँ के टोल मैनेजर से पैसे छीन लिए 5,000 रुपये, और साथ ही में वहाँ के टोल की काफ़ी तोड़फोड़ भी की है। इन लोगों ने कुछ दिन पहले टोल मैनेजर से पैसे की डिमांड भी की थी। उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर, और उन आरोपियों का नाम है गजानन वैरागड़े जो मनसे के वाहतुक शाखा जिलाध्यक्ष है, उमेश टोलमारे जो वाहतुक शहराध्यक्ष है, और सीताराम चवड़े। इन तीनों को अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई है और उनका लोकेशन हम रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं। इन पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मराठी बोल रहे हैं, हिंदी बोलूंगा मैं बोल रहा हूं। भिवंडी बाईपास पर एक रिक्शा चालक और एक मराठी युवक के बीच भी भाषा को लेकर तनातनी हुई तो एमएनएस ने एंट्री मारी और फिर रिक्शे वाले से माफी मंगवाई। उधर विरार में 2 युवकों के बीच मराठी हिंदी को लेकर विवाद हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई। दरअसल विरार स्टेशन इलाके में बाइक सवार भावेश और रिक्शा चालक के बीच ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जो हिंदी मराठी झगड़े तक पहुंच गया। हिंदी बोलूंगा, कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, तुम मराठी बोल रहे हो। महाराष्ट्र में लगातार बवाल हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, मराठी को लेकर मारपीट की जा रही है, लेकिन सवाल पूछने पर सत्ताधारी पार्टी के नेता भड़क जाते हैं। तो गुंडाराज की बातें मत कहो। महाराष्ट्र की बदनामी करने के लिए जो लोग इसी तरीके जो बातें कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, उसका निषेध मैं करता हूँ। महाराष्ट्र में कायदा और सुव्यवस्था की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह की व्यवस्था है, बाकी के राज्यों से बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे महाराष्ट्र में। आप अपना जो बयान किया है वो पहला वापस लो। एमएनएस के आज की बात तो ये मत करो। एमएनएस के एक नेता के गलत है। एमएनएस के बेटे नेता के बेटे एक किसी को मारते हैं, ये क्या गुंडाराज? उसका सरनेम क्या है? उसका सरनेम क्या है वो बताओ। महाराष्ट्र में अचानक से सियासी ताकत की नुमाइश करने की होड़ लगी है। वजह शायद आने वाले बीएमसी चुनाव है, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी से कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।